हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का तीसरा श्लोक लेंगे। और किसने सुनाया मालूम नहीं, लेकिन ये श्लोक मुझे स्वयं तो बहुत पसंद है क्योंकि ये श्लोक में बहुत रस है। मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। कैसे कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिक भी भुवि भावुक। निगम द वैदिक लिटरेचर, kalpataro the desired tree, galitam fully matured, phalam fruit, Shuka Sila Sukdev Goswami the original speaker of Srimad Bhagavatam, Mukha from the lips of Amrita nectar, Drava semi-solid and soft and therefore easily soluble, Samyutam perfect in all respect, Pibata do relish it, Bhagavatam the book dealing in the science of the eternal relation with the Lord, Rasam juice that which is relishable, Alayam until liberation or even in a liberated condition, Muhu always, Aho O Rasika those who are full in the knowledge of mellows, Bhuvi on the earth, Bhavuka expert and thoughtful. Translation: O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literature. It emanated from the lips of Sri Sukdev Goswami. Therefore, the fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. तो ये श्लोक में सुंदर श्रीमद् भागवतम की तुलना एक रस, ये खास करके एक फल के साथ की गई है। और ये फल क्या है, उसमें केवल रस है या फल में केवल पल्प कहते हैं, जैसे आम है, ये बहुत स्वादिष्ट है और ये जो मुक्त व्यक्ति है वो भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। ऐसे फल के साथ उनकी तुलना की गई है। निगम कल्पतरो गलितम फल शुक, और ये फल को शुक मुखा, शुक या सुखदेव गोस्वामी के मुख से उसका स्पर्श हुआ है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया है, इसलिए पहले से ये स्वादिष्ट था फल, लेकिन अब और स्वादिष्ट हो गया। अगर आपने शुक का मतलब तोता भी होता है, पैरट, तो तोता अगर आपने देखा है, तोते ने अगर किसी फल को चबा है या चख लिया है, वो फल बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा कहते हैं तोते की जब चोंच उस फल को स्पर्श होती है तो फल का स्वाद और बढ़ जाता है। ऐसे ही ये भागवतम तो पहले स्वादिष्ट था, ये बहुत सुंदर था, लेकिन सुखदेव महाराज के बोलने से, उनके गाने से ये और स्वादिष्ट हुआ है। तो ये इसका मतलब है। Purport: In the two previous shlokas, it is been definitely proved that the Srimad Bhagavatam is the sublime literature which surpasses all other Vedic literature due to its transcendental quality. It is transcendental to all mundane activities and mundane knowledge. In this shloka, it is stated that Srimad Bhagavatam is not only it's a superior literature, but is the ripened fruit of all Vedic literature. In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message and lesson imparted by the Srimad Bhagavatam. तो पहले दो श्लोकों से तो हमें पता चल चुका है कि श्रीमद् भागवतम कैसा है। ये श्लोक में खास करके कहा गया कि ये परिपक्व फल है, फल कच्चा नहीं है, वो पूरा पका हुआ है और उसमें केवल रस ही रस है, और ये ऐसा है श्रीमद् भागवतम। और दूसरा कहते हैं कि यहाँ पे बाकी सभी शास्त्रों से श्रीमद् भागवतम ऊंचा है क्योंकि इसमें केवल भगवान और भगवान की भक्त की स्तुति के बारे में वर्णन किया गया है। और इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं कि हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हम जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब इस फल के रस को हम आस्वादन कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं दो चीज, ध्यान से सुनना और आदर पूर्वक। ये श्रीमद् भागवतम या हमारे आचार्यगण जब हम ये कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, अगर
कुछ भी वस्तु हम आदर और ध्यान से करेंगे तो उसका परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कॉलेज में भी या स्कूल में पढ़ते, अगर हम आदर के साथ जो पढ़ा रहा है उसके प्रति हमें आदर होना चाहिए, और दूसरा है हमें ध्यान से सुनना चाहिए क्या पढ़ा रहा है करके। वैसे श्रीमद् भागवतम, हमें श्रीमद् भागवतम को आदर करना चाहिए, क्योंकि स्वयं सुखदेव महाराज के मुख कमल से आया है। व्यासदेव ने अपने मैच्योरिटी या अपनी भक्ति के पूर्णता स्तर में उन्होंने लिखा है श्रीमद् भागवतम। तो आदर करके हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तो तब हमें इसका फायदा हो सकता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, द वेदास आर कंपेयर्ड टू डिजायर ट्री बिकॉज दे कंटेन ऑल थिंग्स नोएबल बाय मैन। दे डील विद मंडेन नेसेसिटी एज वेल एज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो वेदास को कहा गया है डिजायर ट्री या कल्प वृक्ष, क्योंकि ये दोनों तरह का ज्ञान देते हैं वेदास में। अगर किसी को भौतिक वस्तु का ज्ञान चाहिए तो वेदास में है, और किसी को आध्यात्मिक चीज़ का ज्ञान चाहिए तो भी वेदास में है। तो कल ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था कि इसके बारे में था, हम कभी कभी हाथ में रत्न या जेम्स या अंगूठी डालते हैं, तो इसका उल्लेख आता है गरुड़ पुराण में। भगवान विष्णु गरुड़ जिसे कहते हैं, इसका उल्लेख आता है। तो जो भी अगर भौतिक भी आपको कुछ चीज़ चाहिए, या किसी की आयुर्वेदा का ज्ञान भी वेदास में है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे कैसे तरह के हमारे शरीर रहते हैं, प्रकृति कैसी रहती है, वात रहता है, पित्त कफ। तो जो भी अगर किसी को युद्ध कला, झगड़ा कैसे झगड़ना चाहिए, युद्ध कैसे करना चाहिए, उसकी भी भौतिक वस्तुओं के बारे में भी ज्ञान वेदास में दिया गया। या किसी को आध्यात्मिक चाहिए उसका भी ज्ञान है। तो वेदास एक कल्पतरु है, आपकी जो भी इच्छा है वेदास में उसका स्पष्टीकरण या उसको प्राप्त हो जाएगा आपको। आगे कहते हैं, द वेदास कंटेन रेगुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemistry, physical and metaphysical subject matter, and all may be necessary to keep body and soul together. Above and beyond all these are specific direction for spiritual realization. A regulated knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual platform, and the highest spiritual realization is the knowledge that the personality of Godhead is the reservoir of all spiritual taste और रसा। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था, श्रील प्रभुपाद भी वही कहते हैं, अगर किसको वैज्ञानिक की जानकारी चाहिए तो वो प्राप्त है, अगर किसी को युद्ध कला की जानकारी चाहिए तो वो भी प्राप्त है, किसी को राजनीति की जानकारी चाहिए, कैसे राजनीति करनी चाहिए, वो भी वेदास में प्राप्त है, किसी को धर्म के बारे में ज्ञान चाहिए, धर्म के बारे में ज्ञान, किसी को अर्थ पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में ज्ञान चाहिए तो वो भी ज्ञान है। तो हर प्रकार के ज्ञान है वेदास में। मेटाफिजिकल या आध्यात्मिक ज्ञान भी उसमें है, सब प्रकार के ज्ञान रहते हैं। और हमें एक जीवात्मा को संयमित रूप से कार्य करना चाहिए कि जो आवश्यकता है वो लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेदास में केवल एक प्रकार का ज्ञान है तो वही ज्ञान के प्रकार पीछे भागना चाहिए, ऐसा नहीं है। वेदास में हर वस्तु का ज्ञान है, तो हमें हर वस्तु का ज्ञान संयमित रूप में लेना चाहिए। जैसे आप भागवतम पढ़ोगे दशम स्कंद में, भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण ही नहीं, वेदास में या एक बच्चा जब गुरुकुल में जाता है तो उसे 64 प्रकार की कलाएं सिखाई जाती, 64 प्रकार की विद्या रहती है। तो उसमें अनेक अनेक प्रकार की विद्या है, तो ये वेदास से ही सिखाए जाते हैं, कैसे करके शास्त्र के अनुसार ही सिखाए जाते हैं। तो ये ज्ञान है, लेकिन इसमें एक संतुलन होना चाहिए। एक ही विद्या को लेकर आप पूरा जाओगे तो आप फंस जाओगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको शास्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको युद्ध कला के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको राजनीति कैसे करनी है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, कि आपको हीरे या मोती वगैरह हो कैसे परखने उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग 64 प्रकार के अंग है कि एक बच्चे को सिखाया जाता था गुरुकुल में। अभी ज़्यादातर हमको कुछ सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमें मालूम भी नहीं। एक भक्त कह रहे थे, हम अभी इतने आलसी हो गए कलयुग के लोग, सांस कैसे लेते ना, हम ब्रीदिंग कैसे करते वो भी भूल गए। सांस जब लेते, सांस अंदर जाते, पेट बाहर आना चाहिए। आप ध्यान से अपना देखो, हमारा उल्टा हो गया। अभी सांस लेते पेट अंदर जाता है, लेकिन सांस लेना भी भूल गए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से समय पे, सब भूल गए।
कौन सा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की गर्मी बढ़ सकती है। हमें इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है जो वो भी हमें मालूम नहीं रहता, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बाकी का तो छोड़ ही दो, आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता क्योंकि कुछ पढ़ते ही नहीं। किसी को भागवत का कुछ मालूम नहीं रहता, किसी को रामायण नहीं मालूम रहता, किसी को भगवत गीता भी मालूम नहीं रहती। इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयत्न है ताकि लोगों के पास ये थोड़ा ज्ञान हमें जो मालूम है पहुंचाए करके। तो प्रभुपाद भी ऐसे ही कह रहे हैं कि सब प्रकार के ज्ञान है, लेकिन सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में जानना है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसके बारे में जानना ये ज्ञान है। और हमें जानना चाहिए कि भगवान रसराज है। भगवान का एक नाम है रसराज, सभी रसों के और राजा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है रिजर्वर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल टेस्ट। सभी आध्यात्मिक रस के वो स्रोत है, वो जानना चाहिए। इसलिए भगवान को रसराज भी क्या कहा जाता है। Every living entity, beginning from Brahma, the first born living being within the material world, down to the insignificant ant, desires to relish some sort of taste derived from sense perception. These sensual pleasures are technically called rasa. Such rasas are of different varieties. In the revealed scripture, the following 12 varieties of rasas are enumerated. तो जो भी एक व्यक्ति या एक जीवात्मा कुछ आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं और उसे जो आनंद प्राप्त होता है उसे संस्कृत में रस कहते हैं। हम भी कुछ कहते हैं। थोड़े लोगों को सोने में बहुत रस आता है, वो सोने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। थोड़े लोग अभी क्रिकेट या गेम चल रहे, थोड़े लोगों को खेल कूद देखने में रस मिलता है। थोड़े लोगों को ऐसा बातें करने में घंटों घंटों बात कर सकते। तो लोगों को अलग अलग प्रकार का रस आता है, अलग अलग प्रकार में उनमें रस की अनुभूति होती है। तो शास्त्रों में ये 12 प्रकार के रस है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो रस है उसको कहते हैं रौद्र। रौद्र का मतलब है गुस्सा या एंगर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो रौद्र भी एक रस है। थोड़े लोगों को गुस्सा करने में बहुत रस आता है। अगर आपने देखा है, खास करके जो उम्र के या बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उनको गुस्सा तुरंत आता है। यानी वो गुस्सा करने में उसे आता है नहीं, उसे आनंद आता है, उसे रस आता है। तो सबसे पहला रस है रौद्र। दूसरा रस है अद्भुत। अद्भुत का मतलब है वंडर। हम ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे थोड़े लोगों को ऐसे किसी को सरप्राइज देने में या किसी को आश्चर्यचकित करने में बहुत रस आता है। लोग ऐसे अंग्रेजी में प्रैंक करते हैं ना, लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं कि कहाँ से कैसे हो गया, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो उससे क्या कहते हैं? अद्भुत। अद्भुत हम भी कभी कभी देखते हैं, बाहर जब देखते हैं कि अद्भुत चीज़, अभी इस महीने में बारिश नहीं गिरनी चाहिए लेकिन बारिश हो रही है, तो ये अद्भुत है। ये बारिश नहीं होनी चाहिए थी, बारिश हो रही। या बाहर देखते हैं सूर्य चंद्र या प्रकृति को देख के अद्भुत रहता है, तो ये भी एक रस है, अद्भुत। तीसरा रस है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब है कॉन्जुगल लव या प्रेममय रस है श्रृंगार का। और दूसरा मतलब है हम अपने आप का श्रृंगार करते हैं, लेकिन इसका सही में अर्थ है प्रेम। तो प्रेम प्रदान करना या प्रेम दर्शाना, ये भी एक रस है। आपने खास करके देखा रहेगा कि एक स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति, वैसे ही ये रस जो हम भगवान के प्रति भी, भगवान के प्रति जब हम प्रेम का आदान प्रदान करते, और प्रेम भगवान के प्रति हम कैसे दिखाते? सेवा करके। भगवान और भगवान की सेवा जब करते तो हम दिखाते कि भगवान को हम प्रेम कर रहे। तो ये तीसरा रस है। चौथा रस है, उसे कहते हैं हास्य। हास्य का मतलब है, या अंग्रेजी में कॉमेडी कहते हैं। लोगों को हास्य रस बहुत पसंद है। अगर कोई व्यक्ति आपके मित्र में कोई हंसाता है दूसरे व्यक्तियों को, तो वो बहुत लोकप्रिय होता है, क्योंकि हास्य रस सबको पसंद है। इस कलयुग में सब लोग यहाँ पे दुखी रहते हैं। अगर कोई इस हास्य रस को प्रदर्शन करता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। अगर आपने सुना रहेगा, कपिल शर्मा नामक एक व्यक्ति है, वो हास्य रस के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो एक चुटकुला है, एक जोक वापस नहीं दोहराते। उनकी बुद्धि इतनी चलती है भगवान की कृपा से कि अलग अलग रस या अलग अलग चुटकुले सुना के, अलग अलग जोक सुना के लोगों को हंसाते। तो हास्य भी एक रस है, इसलिए ये चौथा रस है जिसे कहते हैं हास्य, हंसाना। आगे है पांचवा रस है वीर या चिवलरी या झगड़ा करना। वीर कहते हैं ना, जो योद्धा रहते हैं, उसमें ये वीरत्व का रस रहता है। मेरे मित्र, अगर आपने YouTube या टीवी पे भी, फेसबुक पे भी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि
यहाँ से आते वक्त लोगों को थोड़ा ये बाघ या शेर दिखा था, टाइगर दिखी थी। तो वीर जो व्यक्ति रहेंगे, शेर भी दिखा उनको ना, टाइगर भी दिखा, तो डरेंगे नहीं। तो लेकिन जो वीर नहीं रहते वो कुत्ता भी देखेगा तो डर जाएगा। लेकिन जो वीर रहता है, वीर का रस जिसमें रहता है, वो किसी से डरते नहीं। अगर भीष्म पितामह महाभारत में उल्लेख आता है कि भीष्म पितामह भगवान कृष्ण उसे मारने आए तो अपनी बाहें खोल के वो कहने लगे भगवान कृष्ण आप मारो करके, क्योंकि एक क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय में वीर रस होता है। तो वीर एक रस है, वो पांचवा रस है। छठा रस है, उसे कहते हैं दया या मर्सी या कृपा। तो लोगों को दया दिखाने में भी बहुत रस आता है। तो हम थोड़े ऐसे लोग रहते हैं, दया बहुत दिखाते हैं। मैंने देखा है हमारे साथ भी, जब यात्रा में आते हैं तो यात्रा में कभी कभी धाम में जाते हैं तो लोग भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लोग भीख मांगते हैं। तो थोड़े लोग बहुत दानी होते हैं कि किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं देते। वो जेब में ना ऐसा 1-1 रुपये के बहुत बड़े गड्ढे या कॉइन्स लेके ही घूमते हैं। अगर कोई भिखारी आए तो उनको देते हैं। तो ये उनकी दया की भावना रहती है। तो ये रस उनको बहुत आनंद आता है अगर दया दिखाई तो। इसलिए श्रील प्रभुपाद दया के बारे में भी भगवत गीता में लिखते हैं कि अगर हमें किसी के ऊपर दया दिखानी है तो सबसे बड़ी दया क्या है, हम भगवान के बारे में उसको बताएं। तो भगवान के बारे में उसे बताएंगे कुछ, ये बड़ी दया, क्योंकि उसका जो संबंध है भगवान के साथ वो पुनर्स्थापित हो जाएगा और भगवान की कृपा उसे प्राप्त होगी। इसलिए किसी को भक्ति देना या किसी को भगवान के बारे में बताना, किसी को भक्तिमय सेवा में लगाना, वो सबसे बड़ी दया रहती है। तो ये छठा था। सातवां रस है दास्य, या उसे कहते हैं सर्विटरशिप। किसी में दास्य स्वरूप में सबसे बड़े भक्त है, उसे कहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को दास्य स्वरूप में भगवान राम की सेवा करना बहुत पसंद है। ऐसे लक्ष्मण जी भी प्रभु रामचंद्र की दास्य स्वरूप में सेवा करना बहुत पसंद करते। तो दास्य भी एक रस है। थोड़े लोगों को दास्य स्वरूप में सेवा करना बहुत आनंद आता है कि क्या मैं एक दास हूँ और आपकी मैं सेवा करना। तो दासत्व की भावना में सेवा करने में बहुत आनंद आता है। तो ये सातवां रस है। आठवां रस है, उसे कहते हैं साख्य या फ्रेटर्निटी या दोस्ती, मित्रता। थोड़े लोगों को, थोड़े जीवात्मा को साख्य रस में भगवान के साथ या भक्तों के साथ पसंद है। भगवान के जो ग्वाल बाल है वो भगवान के कंधे के ऊपर भी चढ़ते, भगवान के कंधे के ऊपर हाथ डालते, भगवान को कुश्ती में हराते, लेकिन भगवान उनसे खुश होते। भगवान को साख्य रस बहुत पसंद रहता है। तो भगवान साख्य रस में उनके साथ आदान प्रदान करते। अगर कोई, जैसे श्री दामा भगवान के एक मित्र है, वो भगवान कृष्ण को कुश्ती में हरा देते और भगवान खुश होते हार के। भगवान को एक तरीके से देखा जाए कोई हरा नहीं सकता, लेकिन भगवान अपनी भक्तों को खुश करने के लिए, भक्ति के लिए, इसलिए हार भी जाते। तो ये साख्य रस है आठवां। नौवां है भयानक। तो ये रस है, या उसे हॉरर कहते हैं। हम कभी कभी लोग हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद थे। तो हॉरर भी एक रस है, किसी को डराना। बचपन में अभी भी थोड़े जो बचपना है तो लोग किसी को दूसरों को डराना बहुत पसंद करते। और जब डर जाता है ना दूसरा व्यक्ति, तो उसमें वो जो रस आता है, क्योंकि वो कांपने लगेगा, उसको पसीना आएगा, उसके बाल खड़े हो जाएंगे। ये डर रस के या भयानक रस का प्रतिबिंब है। या उसको, जिसे भयानक रस वो अनुभव करता है, उसे डर लगता है, उसके शरीर कांप सकता है, उसके शरीर से कभी कभी पसीना भी आ सकता है। तो ये भयानक रस इतना भी है, कभी कभी भयानक रस से व्यक्ति मर भी सकता है। इतना डर सकता है कि वो मर भी सकता है। क्योंकि बहुत साल पहले एक कभी कभी मूवी आती थी हॉरर, तो उनके थिएटर में जहाँ पे मूवी दिखाते, लोग पैसा देते थे कि यहाँ आके पूरी मूवी दिखा के देखो, हमें आप देख सकते हो, तो आपको पैसा मिलता था। नहीं तो बहुत बार जो देखने आते लोग मर जाते थे वहाँ पे, क्योंकि भयानक रस ऐसा है कि सब लोग उसे झेल नहीं सकते। ये नौवां है। 10वां बीभत्स का मतलब है शॉक। कभी कभी हम ऐसा कुछ देख लेते हैं, ऐसा कुछ सुन लेते हैं कि हम शॉक में चले जाते हैं, हमारे जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। उसे कहते हैं बीभत्स। ये भी एक रस है। कभी कभी ये बीभत्स रस ज़्यादा हो जाए तो आदमी अपना संतुलन खो बैठ सकता है। इसलिए ये सब रस थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन कौन सा भी रस ज़्यादा मात्रा में गया ना, खास करके बीभत्स रस, तो आदमी पागल हो सकता है, अपनी शुद्ध को खो सकता है।
तो बीभत्स रस में अगर आपने कुछ अद्भुत देख लिया, जो समझो आपने कुछ ऐसा सुन लिया या कुछ देख लिया, तो ये शॉक में आप जाते हैं, तो बीभत्स रस की अनुभूति होती है। ये दशा है। 11वां है शांत रस या न्यूट्रलिटी। थोड़े जीवात्मा भगवान की शांत रस में सेवा करना पसंद करते हैं, जैसे पेड़ पौधे आध्यात्मिक जगत में है, या भगवान की बांसुरी है, या यमुना, बहुत ऐसे शांत स्वभाव के, या जो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा है लेकिन शांत रस में है वो। और अंतिम जो है 12वां, उसे कहते हैं वात्सल्य, पेरेंटहुड। वात्सल्य का मतलब भगवान को अपनी माता या बड़े भाई के रूप में सेवा करना, जैसे देवकी, वसुदेव या यशोदा, नंद महाराज, ये सब वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते। या बलराम जी भी, क्योंकि भगवान कृष्ण के बड़े भाई है, वात्सल्य रस में सेवा करते। तो ऐसे 12 रस है, आप 12 रस से आदान प्रदान कर सकते हो और आपको खुशी या अनुभूति प्राप्त हो सकती है ये रस से। The sum total of all this rasa is called affection of love. Primarily, such signs of love are manifested in adoration, service, friendship, parental affection, and conjugal love. And when these five are absent, love is present indirectly in anger, wonder, comedy, chivalry, fear, shock, and so on. तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रामुख्य 5 रसों में एक जीवात्मा भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। शांत रस में, अब आगे दूसरा है दास्य रस में, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस, और 5वां है कॉन्जुगल लव, या जिसे कहते हैं माधुर्य रस। तो पहला जो शांत रस हम समझे, शांत का मतलब न्यूट्रल, भगवान को न्यूट्रलिटी में सेवा करना, जैसे भगवान की बांसुरी, भगवान आध्यात्मिक जगत में पेड़ पौधे हैं, वो शांत रस में रहते। दूसरा है दास्य, भगवान को दास्य रूप में या सेवक के रूप में सेवा करना। तीसरा है साख्य, भगवान को एक मित्र के रूप में या एक दोस्त के रूप में सेवा करना, उसे कहते हैं सांख्य रस। चौथा है वात्सल्य रस, वात्सल्य भगवान के माता पिता के रूप में, भगवान के बड़े के रूप में सेवा करना, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। और 5वां है उसे कहते हैं माधुर्य रस, यहाँ पे दूसरा या श्रृंगार रस भी कहते हैं उसे। तो ये रस जो रहता है भगवान की, जैसे गोपियाँ है या भगवान की पत्नियाँ है द्वारका में, तो ये श्रृंगार रस में या माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर ये 5 रस में कोई सेवा नहीं करता तो बाकी के 7 रस, टोटल 12 है, उसमें सेवा आती। जैसे कि हमने देखा है कि रौद्र, गुस्सा, या अद्भुत, वंडर, या अद्भुत जिसना, ऐसे 12 रस है, बाकी के रस में सेवा हो जाती है। लेकिन 5 प्रामुख्य है, और इस 5 में से एक में भी कोई व्यक्ति प्रामुख्य कर सकता है। For example, when a man is in love with a woman, the rasa is called conjugal love. But when such love affairs are disturbed, there may be wonder, anger, shock, or even horror. Sometimes love affair between two persons culminate in ghastly murder scenes. Such rasa are displayed between man and between animal and animal. There is no possibility of exchange of rasa between man and an animal, and between a man and any other species of living beings within the material world. तो प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं कि कभी कभी जो जीवात्मा के बीच का रसा ना बदल भी सकता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब व्यक्ति शादी करता है तो पति और पत्नी के बीच में माधुर्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है, कि पहले शुरुआत में बहुत होता है, लेकिन किसी कारण अगर उनकी शादी टूट जाती है तो क्या होता है, बाकी के रस में गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो सकता है, या अद्भुत या शौक लग सकता है किसी लोगों को कि शादी टूट गई मेरी, या किसी को अलग अलग रसा में। या प्रभुपाद कहते कि यहाँ तक जा सकता है कि लोग एक दूसरे का खून भी करते, मर्डर भी करते, तो खून तक भी जा सकता है। तो अलग अलग रसों की अनुभूति होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये रस आदमी और आदमी के बीच में आदान प्रदान हो सकता है, आदमी और औरत के बीच में भी हो सकता है, या औरत और पुरुष के बीच में, और जानवर के बीच में भी रस की अनुभूति होती है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक मनुष्य और जानवर, उसके बीच में ये रस आदान प्रदान नहीं होता है, जानवर के बीच में और मनुष्य के बीच में। तो ये अलग अलग प्रकार के रसों के बारे में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं, या शास्त्र चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो the rasas are exchanged between members of the same species, but as far as the spirit souls are concerned, they are one qualitatively with the Supreme Lord. Therefore, the rasas were originally exchanged between the spiritual living being and the spiritual whole, the Supreme Personality of Godhead.
तो प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ये रसा ना एक ही स्पीसीज या एक ही योनि के बीच में हो सकता है, या मनुष्य के बीच में, हाथियों के या पशुओं के बीच में, ऐसा दूसरे योनियों में उसे आदान प्रदान नहीं होता है। या मनुष्य पक्षियों के बीच में ये रसा का अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि पक्षी क्या बोल रहे हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये, और यहाँ तक कहते हैं कि ये जो रसा था पहले किसके बीच में था, भगवान और हमारे बीच में था, लेकिन हम ये भूल गए। ये जीवात्मा ये रसा परमात्मा या भगवान के साथ ये रसा का आदान प्रदान करते थे, लेकिन हम अभी भूल गए। लेकिन भक्ति मार्ग से ये रसा या ये ज्ञान हमें वापस हमें देना, ये हमारा कार्य है कि हमें भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान करना है, भगवान के साथ कैसे रसा आदान प्रदान करनी है, वो हमें सिखाया जाएगा। कि और जब हमारी भक्ति की परिपक्व हो जाएंगी, हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तब हमें पता चलेगा भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। भगवान के साथ हमारा संबंध दासत्व का है, या भगवान के हम दोस्त है, या भगवान के हम माता पिता है, या वरिष्ठ है गोपी जैसे, या भगवान के सखा जो गोपियाँ रहती, या भगवान की पत्नियाँ हैं ऐसे। लेकिन शुरुआत के स्तर में हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत में क्या मैं एक मोर हूँ या एक पक्षी हूँ, या मैं गोपी हूँ या गोपा हूँ। ऐसे हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब समय आएगा तो भगवान खुद हमें वो ज्ञान देंगे, या हमारे गुरु वो हमें ज्ञान देंगे। तो हमें सोचने की कुछ आवश्यकता नहीं। कल से हमें नहीं सोचना चाहिए, अरे मैं आध्यात्मिक जगत में शायद गाय हूँ, इसलिए ये गाय सोच के गाय की तरह आवाज़ निकाला करके। नहीं, ऐसे हमें नकल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पक्षी हूँ, तो पक्षियों की तरह आवाज़ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारा समय आएगा, जब हमारी भक्ति बढ़ जाएंगी, हमारी प्रगति हो जाएंगी, तब हमें स्वयं मालूम पड़ेगा, भगवान हमें वो ज्ञान देंगे और गुरु भी हमें ज्ञान देंगे। तो ये समय पे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो आदान प्रदान है भगवान और उसके भक्त में आध्यात्मिक जगत में होता रहता था, और केवल अभी हमें भूल गए हैं, और भक्ति मार्ग से इसे हम पुनर्स्थापित करेंगे। ये जो ज्ञान है हम वापस हमें देंगे, या हम वापस वो ज्ञान ले रहे हैं। तो आज के लिए ऑलमोस्ट टाइम हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरा जो श्लोक है, सुंदर रस के बारे में चर्चा करता है, और खास करके उसकी तुलना एक परिपक्व फल के साथ की गई है। और ये फल में केवल रस ही रस है, आप कहाँ से भी उसे हाथ लगाओ, कहाँ से भी चखो। जैसे आम रहता है, आम के अंदर अगर पूरा पका हुआ है बहुत स्वादिष्ट रहता है, वैसे ही भागवतम जो है कहाँ से भी आप पढ़ो वो स्वादिष्ट ही है। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम को आपको स्तर बाय स्तर पढ़ना चाहिए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, आपको डायरेक्टली या सीधे दशम स्कंद में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम स्तर बाय स्तर एक स्कंद दूसरा स्कंद पढ़ेंगे, तब हमारी चेतना की भी प्रगति होगी, और दशम स्कंद में जब भगवान की लीला आएगी तब हम ठीक तरह से उसे समझ पाएंगे। तो आज के लिए मैं रुक जाता हूँ।